एमके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विलियन सॉल्यूशन। क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे और इससे संबंधित उदाहरण को भी सीखेंगे तथा साथ ही साथ इस टॉपिक के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विलियन क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं। एक्चुअल में विलियन एक प्रकार का मिश्रण होता है। विलियन एक प्रकार का क्या होता है? मिश्रण होता है। तो कोई पूछे आपसे कि मिश्रण क्या होता है, तो आप पिछली क्लास में पढ़ते आए हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने से मिश्रण का निर्माण होता है। और मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो ये जो विलियन होता है वो समांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है? समांगी। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आप आपस में मिलाएं और समांगी मिश्रण का निर्माण हो तो ऐसे सभी मिश्रण को आप विलियन कह सकते हैं। एक बार सुने कि ऐसा कोई भी समांगी मिश्रण, ठीक है, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को आप मिला रहे हैं, मिलाने के बाद वो आपस में अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे सभी समांगी मिश्रण को आप विलियन की श्रेणी में रखेंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं, इसका सबसे फेमस उदाहरण जो बताया जाता है आपको कि चीनी लिए और चीनी को डाल दिए किसमें? पानी में, और थोड़ी देर बाद मिक्स करने के बाद न तो आपको पानी अलग दिखाई देगा और ना ही चीनी अलग दिखाई देगा। इसका मतलब है कि ये दोनों मिक्स करने के बाद एक समांगी मिश्रण का निर्माण कर लिए हैं और उसको हम लोग नाम देंगे शरबत। तो यहाँ पे जो शरबत का निर्माण हो रहा है वो एक समांगी मिश्रण के रूप में हो रहा है। इसका मतलब है कि जो शरबत होता है वो एक प्रकार का सॉल्यूशन होता है, एक प्रकार का विलियन होता है। तो ऐसा कोई भी पदार्थ जो समांगी मिश्रण के रूप में होगा, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, देखने पर आप उसको विलियन की श्रेणी में रखेंगे, अर्थात उसे विलियन ही कहेंगे। अब जो है शरबत एक प्रकार का विलियन है। अब पूछे कि उसमें जो चीनी और पानी उसके कंटेंट है, जो अवयवी तत्व या अवयवी कौन है या अवयवी पदार्थ हैं, उनको आप क्या नाम देंगे? तो किसी भी विलियन के दो भाग होते हैं। किसी भी विलियन के दो भाग होते हैं, विलेय प्लस विलायक। और जब विलेय और विलायक को आपस में मिलाते हैं तो निर्माण होता है किसका? विलियन। आपके सामने उदाहरण लिखा, उससे आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसमें जो चीनी आपका है वो विलेय है, जो पानी है वो विलायक है, और जो शरबत है वो आपका विलियन है। इसका मतलब ये हुआ कि विलियन के निर्माण के लिए दो पदार्थों का होना मस्ट है। पहला पदार्थ विलेय और दूसरा पदार्थ होता है विलायक। पानी को आप सब लोग जानते हैं, पानी जो होता है उसको हम लोग सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। मतलब कहीं भी कोई चीज घोलने की बात आती है तो विलायक के रूप में सबसे पहले नाम किसका आता है? पानी का आता है। तो एक नंबर का प्रश्न है, सार्वत्रिक विलायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप याद रखेंगे, पानी को सार्वत्रिक विलायक के रूप में जाना जाता है। समझ में बात आ रही है? अब जानने वाली बात है कि किसी विलियन में, यहाँ तो आसानी से हम बता देते हैं कि चीनी जो है विलेय और पानी जो है वो विलायक है, लेकिन बहुत से ऐसे विलियन होते हैं जिसमें विलेय और विलायक का निर्धारण करना काफी कठिन हो जाता है और इसके प्रश्न भी आते हैं। तो कैसे पहचानेंगे कि किसी विलियन में कौन विलेय और कौन विलायक है? तो इसको बड़ा आसान है पहचानना। जिस विलियन में जो पदार्थ कम मात्रा में होगा, ठीक है, फिर से सुने, किसी भी विलियन में जो पदार्थ कम मात्रा में होगा उसको हम लोग कहेंगे विलेय, और जो पदार्थ अधिक मात्रा में होगा, अधिक मात्रा में, उसको हम लोग कहेंगे विलायक। ठीक है, ये हमेशा विलायक जो होगा इसको इंग्लिश में सॉल्वेंट बोलते हैं और इसको बोलते हैं सॉल्यूट। तो जो सॉल्वेंट होता है हमेशा बिगर क्वांटिटी में होता है और जो सॉल्यूट होता है हमेशा लेस क्वांटिटी में होता है। तो जो कम मात्रा में मिलाएंगे, अभी आप उदाहरण वाले में देखिए ऊपर वाले में कि चीनी हमेशा कम लेते हैं लोग, पानी हमेशा ज्यादा लेते हैं। तो पानी इधर विलायक है और चीनी कम है तो चीनी इधर विलेय है। समझ में आ रहा है? और दोनों को मिलाया गया तो निर्माण हो गया विलियन का। इसको
विलायक को पहचानने का एक तरीका और भी है कि जिस माध्यम में आपको विलयन दिखाई दे, यदि विलयन आपको ठोस दिखाई दे रहा है तो विलायक ठोस होगा। यदि विलयन आपको द्रव अवस्था में दिखाई दे रहा है, जैसे इधर पानी के रूप में है, द्रव होता है, तो विलायक भी आपको द्रव होगा। अर्थात जो विलायक होता है वो विलयन के भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। ठीक है, तो भी आप नोट करेंगे, जो विलायक होता है वो विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। तो इन दो तरीकों से आप किसी भी विलयन में विलेय और विलायक को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। एक तो जिसकी मात्रा कम रहेगी वो विलेय, जिसकी मात्रा अधिक रहेगी वो विलायक। और विलायक को पहचानने का एक तरीका और भी है कि विलयन की जो भौतिक अवस्था है वो भौतिक अवस्था विलायक की भौतिक अवस्था होगी। तो आई होप आपको विलयन की मीनिंग समझ में आ गई होगी कि विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। विलयन में जो अवयवी तत्व होते हैं उनको क्या नाम देते हैं? तो मैंने बताया कि विलयन में दो अवयवी तत्व होते हैं, एक जो कम मात्रा में होता है यानी विलेय, और एक अधिक मात्रा में होता है अर्थात विलायक। और जब विलेय और विलायक दोनों को मिलाते हैं समांगी मिश्रण का निर्माण होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि विलयन का निर्माण हो गया। ठीक है, अब हम लोग इस विलयन वाले टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों को सत्य विलयन के बारे में पढ़ना है। अभी आप आगे क्लास में ऐसी चैप्टर में के अंतर्गत आपको आगे बताया जाएगा कि एक होता है कोलाइडी विलयन, उसमें विलयन शब्द है, विलंबन होता है, पायस होता है, तो उनको हम लोग सत्य विलयन नहीं कहते। समझ में बात आ रही है ना? तो यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर हम लोग सत्य विलयन, ट्रू सॉल्यूशन के बारे में सिर्फ पढ़ना है। किसे ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं उसको हम लोग जैसे जैसे टॉपिक ये आगे बढ़ेगा हम लोग उसको जानेंगे। अब विलयन के प्रकार हम लोग देख लेते हैं कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो जो विलयन में मौजूद जो अवयवी पदार्थ होते हैं विलेय और विलायक, उनकी संख्या के आधार पर हम लोग विलयन को एक प्रकार के रूप में बांट सकते हैं। और विलयन में मौजूद विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर भी हम लोग विलयन को उनके कई सारे भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहले हम लोग इसको लेते हैं विलेय और विलायक की संख्या के आधार पर। ठीक है, विलयन में मौजूद घटकों की संख्या के आधार पर, और घटक के रूप में क्या लेना है आपको? विलेय और विलायक। तो इनकी संख्या के आधार पर हम लोग विलयन को 2 या 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे एक कहलाता है द्विक विलयन। क्या कहलाता है? द्विक विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, इसमें देखिए नाम से क्लियर चला, द्विक का मतलब दो का मतलब क्या है? घटक, और घटक के रूप में क्या लेना है? विलेय और विलायक। तो ऐसा विलयन जिसमें सिर्फ एक विलेय हो और एक विलायक हो, तो ऐसे विलयन को हम लोग कहेंगे द्विक विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे शरबत का उदाहरण है, इसमें सिर्फ हमने विलेय के रूप में चीनी लिया था और विलायक के रूप में सिर्फ हमने पानी लिया था। तो ऐसा विलयन जिसमें 2 ही घटक कण मौजूद हो, एक तो विलेय हो और दूसरा विलायक हो। इसके बाद अगला नंबर है त्रिक विलयन का। इसको हम लोग बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। और जैसा कि ये आप देख रहे हैं द्विक का मतलब 2, वैसे त्रिक का मतलब क्या हो जाएगा? 3, जिसमें 2 विलेय और 1 विलायक है। समझ में बात आ रही है? या 2 विलायक 1 विलेय। तो ऐसे पदार्थ को ऐसे विलयन को हम लोग कहेंगे त्रिक विलयन। और यदि विलेय और विलायक की संख्या 3 से भी ज्यादा हो तो उसको हम लोग बहु विलयन कह सकते हैं, कि उसमें विलेय और विलायक की संख्या बहुत अधिक है। जैसे पानी लिए, उसमें नींबू डाले, उसमें चीनी डाले, नमक डाले, ग्लूकोज डाले, बहुत सारे मिक्सचर बना दिए, तो वो विलयन बहु विलयन की श्रेणी में आएगा। तो आई होप आपको घटक कणों की संख्या के आधार पर विलयन का प्रकार समझ में आ गया होगा। और इसमें से हम लोगों को इस सिलेबस के अंतर्गत इसी विलयन के बारे में पढ़ना है, अर्थात हमको सिर्फ और सिर्फ द्विक विलयन के बारे में पढ़ना है, जिसमें एक विलेय और दूसरा विलायक। इसके अलावा जो प्रकार है
आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसको हम अगला प्रकार पढ़ते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं विलयनों के प्रकार किसके आधार पर? विलयन में मौजूद विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। विलयनों के प्रकार यहाँ पे जो पढ़ना है किसके आधार पे? विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। ठीक, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3, ठोस, द्रव और गैस। तो एक बार विलेय की 3 अवस्थाएं हम लोग लेंगे, ठोस, द्रव और गैस, और एक बार विलायक की 3 अवस्थाएं हम लोग लेंगे, ठोस, द्रव और गैस। तो इसके हिसाब से कुल 9 प्रकार के विलयन बनेंगे। कितने प्रकार के विलयन बनेंगे? 9 प्रकार। फिर से एक बार सुनिए। अभी हम लोगों ने जो विलयनों का प्रकार देखा था वो उसमें मौजूद विलेय और विलायक की संख्या के आधार पे था, जिसमें उन्होंने देखा द्विक विलयन, त्रिक विलयन और बहुविलयन। उसमें से हम लोगों को सिर्फ द्विक विलयन पढ़ना है, जो आपके सिलेबस है उसके हिसाब से। अभी हम लोग विलयनों का एक प्रकार यहाँ पढ़ने जा रहे हो, किसके आधार पे है? तो विलयन में मौजूद विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर है, और इसके आधार पर विलयन होते हैं 9 प्रकार। तो कुल 9 प्रकार के विलयन बन जाएंगे। कैसे? एक बार ठोस, ठोस में ठोस का, ठोस में द्रव का और ठोस में गैस का। ठीक है, ये आप ले सकते हैं इधर विलायक और ये ले सकते हैं विलेय। तो विलायक एक बार ठोस रखना है आपको, ठीक है, तीनों बार ठोस रखेंगे, और विलेय की अवस्था सिर्फ आप बदलते जाएंगे। विलेय हो जाएगा ठोस, विलेय हो जाएगा द्रव, विलेय हो जाएगा गैस। तो इस तरीके से 3 प्रकार के विलयन बने। फिर इसी तरीके से विलायक अब चेंज करते हैं। विलायक अभी हम ले लेते हैं द्रव। तो द्रव में ठोस, द्रव में द्रव और द्रव में गैस। इस तरीके से फिर 3 प्रकार का सॉल्यूशन का निर्माण हुआ। और फिर इसके बाद हम लोग विलायक की भौतिक अवस्था चेंज करते हैं। विलायक हम ले लेते हैं गैसीय अवस्था में। विलायक क्या लेंगे? गैसीय अवस्था में कोई विलायक ले लेंगे। फिर इसमें एक बार डालेंगे ठोस, फिर इसमें एक बार द्रव और फिर इसमें एक बार गैस। तो इस तरीके से आपने देखा कि कुल विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर कुल 9 प्रकार के विलयन बनते हैं। ठोस में ठोस का, ठोस में द्रव का, ठोस में गैस का, द्रव में ठोस का, द्रव में द्रव का, द्रव में गैस का, गैस में ठोस का, गैस में द्रव का, गैस में गैस का। तो पदार्थ की विलयन में मौजूद विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन कुल कितने प्रकार के हो जाएंगे? 9 प्रकार के हो जाएंगे। चाहे तो आप इनका कुछ उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे ठोस में ठोस का। इसके लिए उदाहरण हम लेते हैं मिश्र धातुओं की। जो मिश्र धातुएं होती हैं वो ठोस में ठोस का जो है विलयन होती हैं। परीक्षा पूछता है कि निम्न में से कौन सा विलयन है, और उसमें ऑप्शन देता है किसी मिश्र धातु का, जैसे पीतल वगैरह का। बच्चे समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घुसा होता है कि विलयन जब भी पूछे तो शरबत जैसा कोई चीज होगा। ठीक है, मैं इसको बार बार बता रहा हूँ कि विलयन जो है, विलयन का उसकी भौतिक अवस्थाओं से कोई लेना देना नहीं है। विलयन ठोस भी हो सकता है। कैसे? मैंने कहा कि विलायक की जो भौतिक अवस्था होगी वही विलयन की भौतिक अवस्था होगी। तो विलायक ठोस लेंगे तो विलयन हमारा ठोस होगा, जैसे मिश्र धातु है। विलायक यदि हम लोग द्रव लेते हैं तो विलयन हमारा द्रव अवस्था में होगा, और विलायक यदि गैस लेते हैं तो विलयन हमारा गैसीय अवस्था में होगा। हम लोग नॉर्मली इसकी बात करते हैं कि विलायक द्रव होता है, उसमें ठोस, जैसे अभी मैंने बताया शरबत, वो इस श्रेणी में आएगा। ठीक है, मान लीजिए हमने पानी में अल्कोहल मिला दिया तो वो जो मिश्रण होगा, यानी वो जो विलयन बनेगा वो इस श्रेणी में आएगा। तो इस तरीके से विलयन जो होता है वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और गैस, वो निर्भर करेगा उसमें विलायक हमने कैसा लिया है। तो आई होप आपको ये विलयन के प्रकार समझ में आ गए होंगे। इसको हम लोग आगे जैसे जैसे करके आएगा उसको हम लोग देखेंगे।
अब जो है हम लोग जान लेते हैं कि इस लेसन में टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत हम लोग का जो पहला टॉपिक आएगा वो रहेगा विलियम की सांद्रण की इकाइयां, जिसमें हम लोग को मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता जो कि 11वीं में भी आप पढ़े हैं, सबसे पहले उसी को पढ़ना है। क्योंकि यहाँ भी एक बार दिया तो एक बार हम लोग उसको यहाँ भी पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें हम लोग हेनरी कला है, राउल्ट कला है, उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बोर्ड की परीक्षा के हिसाब से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, जिसको हम लोग एक करके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।